स्टेट बैंक के तवसत से तमाम बैंकों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। ये वो अकाउंट्स हैं जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। आज तक 3 साल 9 महीने 3 साल होने को हैं, हमें आज तक वो 28 ओरिजिनल बैंक अकाउंट्स हमसे छुपाए गए। उसके बाद जब हमने स्क्रूटनी कमेटी से दरख्वास्त की कि हमें ये तमाम मवाद दिखाया जाए ताकि हम आपकी मदद कर सकें कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी फंडिंग हुई है, तो स्क्रूटनी कमेटी ने बारहा ये ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर शीट में लिखा कि ये हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि ये पीटीआई एतराज़ करती है। पीटीआई कहती है कि ये अकाउंट्स खुफिया रखे जाएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि स्क्रूटनी कमेटी की जो आज़ादी है वो उधर ही उसके शकूक पैदा हो गए। उसके बाद जब ये मामलात आगे बढ़े तो एक और बड़ा माइलस्टोन आया जब इलेक्शन कमीशन ने जून 2020 को स्क्रूटनी कमेटी को एक डेडलाइन दी कि 17 अगस्त 2020 तक आप अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। स्क्रूटनी कमेटी ने 17 अगस्त को वो रिपोर्ट जमा कराई। 27 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का एक अपना ऑर्डर मौजूद है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा हैं इनके दस्तखतों से, जिसमें उन्होंने अपनी स्क्रूटनी कमेटी की पहली रिपोर्ट को रबिश कर दिया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आपने टीआर पे अमल नहीं किया। उन्होंने कहा आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं। उन्होंने कहा आपने सबूत की वैलिडेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी थी। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब एक स्क्रूटनी कमेटी 28-29 महीने बाद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर क्या उसका कायम रहना बनता था? बहरहाल चूँकि हम मजबूर थे, हम ताबे थे, हम इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो हमने इस प्रोसेस में अंडर प्रोटेस्ट हम चलते रहे। अब उसके बाद अगला मरहला जो इम्पोर्टेंट आया, हमने इनको दरख्वास्तें दी कि आप पीटीआई के 4 मुलाजमीन जो आज भी मुलाजमीन है सेंट्रल ऑफिस के, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पीटीआई का फाइनेंस बोर्ड, जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी, सरदार अज़हर तारिक, डॉक्टर मोहम्मद, कर्नल यूनुस, ये तमाम लोग मौजूद हैं और जिसके नीचे लिखा हुआ है कॉपी टू इमरान खान एंड डॉक्टर आरिफ अलवी। यानी उनकी नॉलेज से ये फ़ैसला किया गया कि 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आएगा। अब जब 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा वो तस्लीम करते हैं, उनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड तस्लीम करते हैं, तो हमने ये मुतालबा किया कि ये अकाउंट्स अब उनके ज़ाती नहीं रहे, अब इसमें पीटीआई के डोनेशंस आई हैं, आप इनकी तफसीलात बताएं। तफसीलात इनकार किया, कमेटी ने इनकार किया पूछने से। हमने उनको कहा इनके इंटरनेशनल ये अकाउंट्स हैं, ये तस्लीम करते हैं, आप इस सिलसिले में कार्रवाई करें। कमेटी ने इनकार किया। इमरान खान ने जाके एक ऐलान किया कि मैं चाहता हूं कि तमाम ट्रायल ओपन हो, लाइव कवरेज हो। हमने वो डाली दरख्वास्त, कमेटी ने मुस्तरद की। तो ये तमाम जो केस है ये इस तरह मैनेज हो के फिर यहाँ तक पहुँचा कि 14 अप्रैल को एक तारीख़ी फ़ैसला आया। उस फैसले में इलेक्शन कमीशन का 2021 का, जिसमें उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया पहली दफ़ा कि आप अपने 2 ऑडिटर्स लाएं और जो पीटीआई ने जमा कराया है रिकॉर्ड, 28 बैंक अकाउंट्स नहीं जो स्टेट बैंक के ज़रिए आए हैं, इंटरनेशनल कोई बैंक अकाउंट हमें अभी भी नहीं शेयर किया गया, उसकी आप परूसल करें। हमने उसकी तफसीली 100 पेज की रिपोर्ट मैनुअली हमारे ऑडिटर्स ने हर पेज को साइन करके दी। ये उनके अपने दस्तावेज़ात थे जिसमें उन्होंने 3 साल लगाए जमा कराने में, उसमें 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग निकली। उसमें 16 हर साल बैंक अकाउंट कंसील किया गया। ये तमाम हकायक, 9 बैंक ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके सिग्नेटरी छुपाए गए, जिसमें इमरान खान शामिल है। ये प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं उन अकाउंट्स के, उनको हमसे छुपाया गया। उसके बावजूद तमाम उन्होंने हकायक सामने रख दिए। अब स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी, इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को इसी ऑर्डर में हुक्म दिया कि आप 3 चीज़ों का तजिया करें, 28 बैंक अकाउंट्स का, अकबर बाबर ने जो सबूत जमा कराए और पीटीआई ने जो अपने दिफा में जमा कराए। उसकी रिपोर्ट आज हमारे सामने हमें दी गई है। हमने आज ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि जब 28 बैंक अकाउंट अभी तक हमसे छुपाए गए हैं और इस रिपोर्ट में
उन 28 बैंक अकाउंट्स का तजिया किया होगा। हम ये तवक्को करते हैं, हमने रिपोर्ट तो नहीं देखी। तो जब तक आप हमें वो 28 बैंक अकाउंट नहीं देंगे जो कि आपने ऑर्डर में लिखा है, अप्रैल 14 के ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि हम आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे जब ये केस इलेक्शन कमीशन में आएगा। तो हमने ये भी मुतालबा किया, इस पर भी उन्होंने कहा कि जब अगली पेशी होगी तो इस पर हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको ये समेटता हूँ बात। याद रखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक केस लड़ा, उस केस के नतीजे में पाकिस्तान कायम हुआ। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, ये पाकिस्तान की बका का केस है। और वक्त ने ये साबित किया कि अगर इस केस पे बर वक्त कार्रवाई होती, बर वक्त शवाहिद की बुनियाद पे फैसला आता, तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती, पाकिस्तान के ऊपर ये क़यादत मुसल्लत ना होती जिसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती को दाव पे लगा दिया है। क्योंकि आप सुन रहे हैं कि तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ बैंकरप्ट स्टेट। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है। याह्या खान को भी कहते थे कि वो ऑनेस्ट है। याह्या खान ने आधा मुल्क गंवाया उसके गंवाने के बाद उसको यूसर्पर डिक्लेयर किया गया, लेकिन मुल्क तो डूब चुका था। आज ये मुनसिफों की जिम्मेदारी है। ये तमाम मुनसिफ जो यहाँ बैठे हैं, ये अकबर बाबर की ज़ाती जंग नहीं है, ये अकबर बाबर की कोई पसरना का मसला नहीं है। वक्त ने साबित किया कि इस केस का फैसला होता तो पाकिस्तान आज ना डूबता, पाकिस्तान में एक बेहतर क़यादत होती, सियासी जमातों की अकाउंटेबिलिटी होती। तो मैं इन तमाम मुनसिफों से कहता हूँ, आज भी वक्त है, कल को ये वक्त गुजर जाएगा और पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उसको पहुँचेगा, क्योंकि आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है। आपको इकोनॉमिक बेल आउट्स के ज़रिए आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वो सिक्योरिटी मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बर वक्त फ़ैसला करें, सबूतों की बुनियाद पर फ़ैसला करें, और जितना जल्दी आप फ़ैसला करेंगे उतना जल्दी पाकिस्तान इस मुसीबत, इस अजाब से बचेगा। एक बात याद रखिए, इस पाकिस्तान पे 1000 अकबर बाबर कुर्बान, इस पाकिस्तान पे 100 इमरान खान कुर्बान। लीडरशिप का कोई फुकदार नहीं है पाकिस्तान में। लीडरशिप सियासी जमातों से निकलती है। लीडरशिप सियासी जमातों से उस वक्त निकलती है कि उसको इदारा बनाया जाए, उसको कानून के नीचे ले जाए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, 7 साल लग चुके हैं। अब मज़ीद वक्त नहीं है हमारे मुल्क के पास। इस मुल्क को अगर आपने बचाना है, एक नई क़यादत लेके आना है, इस क़यादत और इस अजाब से इस मुल्क को छुड़ाना है, तो फ़ैसला सुनाएं और शवाहिद की बुनियाद पे और खुले दिल से दलेर होके, क्योंकि ये हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये किसी की ज़ाती जंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस बार रिपोर्ट आपको मिल गई है, रिपोर्ट आपने देख ली है, अभी तक जो आपने रीड किया है उसमें कोई अहम बातें जो बताना है? देखिए, जिस तरह वकील साहब ने कहा, हमने रिपोर्ट सिर्फ सफ़े पलटे, हमने देखी नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। अभी हम फ़ौरन जाएंगे और इंशाल्लाह उसका मुताला करेंगे। खुशाइन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सीक्रेसी से किसी तरह से हमें पाबंद नहीं किया। उन्होंने कहा हम इनको नहीं पाबंद कर सकते कि ये डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करें। तो जब हम इसका मुताला करेंगे, 7 साल जो मैं जंग लड़ रहा हूँ, और मैं आज आपके तवस्सुत से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम चंद दोस्त और ये पाकिस्तानी हम जो जंग लड़े, इसमें मीडिया ने हमें साथ किया। आप गवाह हैं कि पिछले 7 सालों में मैंने मीडिया से जो बातें शेयर की हैं, एक बात भी नहीं झुटलाई जा सकी, एक स्टेटमेंट भी नहीं झुटलाई जा सकी, क्योंकि हम फैक्ट्स पे करते हैं। इसलिए अगर मैं अभी इस पे तबसरा करता हूँ रिपोर्ट पे, वो कबल अज़ वक्त होगा और वो एक शायद गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। हम उसको जायज़ा लेंगे, उसकी बाकायदा तफसीली जायज़ा लेके उसमें निशानदेही करेंगे जो गैप्स हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपनी रिपोर्ट भी देंगे, आपके सामने भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।